हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं हम लोग का चैनल प्रवीण ट्यूशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज जो स्पीड है वो समझेंगे। इससे पहले हम लोग स्पीड का कंसेप्ट समझ चुके हैं। ये आज पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है। तो देखिए एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। तो देखिए एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि जैसे कोई लॉन्ग जर्नी है, जैसे मान ली जाए कि कोई ए से, है ना, बी तक जा रहा है और वह बहुत लंबा, जैसे मान लीजिए कि यह पटना से मान लीजिए कि दिल्ली है। तो पटना से दिल्ली यदि आप बाई ट्रेन जाइएगा, है ना, तो आपको समय लगेगा। मान लीजिए राजधानी से जा रहे हैं तो लगभग 12 घंटा 13 घंटा का समय लग रहा है। तो उस आवर में ट्रेन का जो स्पीड होगा वह स्पीड देखिएगा कि कभी आपको 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, फिर कभी क्या होगा, फिर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। बात समझ आ रहा। फिर कभी क्या होगा कि और भी स्लो हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। इस तरीका से क्या होगा, आपका ट्रेन का स्पीड होगा। तो कहने का मतलब है कि एक समान या एक स्पीड से ट्रेन नहीं चल रहा है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रेन है उस ट्रेन का जो स्पीड है वह क्या है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, एक समान तो है नहीं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब कोई जर्नी ऐसा हो जिसमें कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, कभी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों से चल रहा हो, कभी मतलब कहने का मतलब क्या हो कि एक समान एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा हो, ऐसे स्थिति में आपको एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आता है। एवरेज स्पीड एक्चुअल स्पीड तो नहीं बता पाता है बहुत समय, बहुत जगह पर, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए एवरेज स्पीड कहने का मतलब यह हुआ कि एक कैलकुलेटिव वे में हम लोग निकालेंगे फार्मूला के तहत, लेकिन उसका मतलब सिंपल यह समझिए कि एवरेज स्पीड का मतलब यह होता है कि उसके जो हमारा जो मतलब एक्चुअल स्पीड है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मतलब डिफरेंस भी हो सकता है, ज़्यादा भी और कम भी, वो तो मतलब कि सिचुएशन के अनुसार है। लेकिन एवरेज स्पीड एक्चुअल स्पीड नहीं हो सकता है ना। बहुत सारे केस में, बहुत केस में हो भी सकता है, लेकिन आमतौर पर एवरेज स्पीड जो है एक्चुअल स्पीड से डिफरेंट होगा। इसलिए हम लोग एवरेज की बात है। जैसे मान लीजिए एवरेज करने का मतलब यह हुआ कि अब बताइए कि कुल मिला के देखिए, जैसे कहेंगे कि मान लीजिए कि डिस्टेंस कितना है, तो वहाँ का डिस्टेंस देखेगा तो 1000 किलोमीटर। तो वहाँ पर डिस्टेंस देखेंगे कि डिस्टेंस कितना और टाइम कितना है, तो 12 घंटा। तो कहने का मतलब इस अनुसार से हम देखेंगे कि कितना दूरी है और कितना समय लग रहा है, इस पर एक कैलकुलेशन हम करके तब हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे, जो हो सकता है इससे सेम हो या डिफरेंट भी हो सकता है। एवरेज का मतलब एक औसत हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी बल्ब का दाम, कोई 100 वाट का बल्ब है, तो मान लीजिए 100 वाट का दाम मान लीजिए 200 रुपया है ना। तो किसी को बताना हो तो कहीं पर देखिएगा कहीं दुकानदार कभी 180 में बेच रहा है, कभी 250 बेच रहा है ना, इस प्रकार से। फिर मान लीजिए आपको 300 में बेच रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कोई पूछेगा बताइए कि 100 वाट बल्ब का कितना, हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि देखिए 200 रुपया पड़ता होगा। तो ये हम लोग एवरेज बोल रहे, हो सकता है एक्चुअल से वह थोड़ा सा कम हो, एक्चुअल से ज़्यादा, इसी को हम लोग एवरेज बोलते हैं। एवरेज का मतलब हुआ कि एक्चुअल से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। हम लोग एवरेज स्पीड के लिए एक फार्मूला निकालेंगे और उस फार्मूला के तहत हम लोग किसी भी बॉडी का एवरेज स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा फार्मूला। तो देखिए एवरेज स्पीड का फार्मूला होगा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम, यही होता है। ये ध्यान में रखना, एवरेज स्पीड क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि स्पीड के जैसा यूनिट होगा। कहने का मतलब क्या होगा, जैसे देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अभी जस्ट देखें कि पटना से जब दिल्ली चला था, है ना, ट्रेन, तो यह ट्रेन का जो स्पीड था, है ना, वह हर जगह अलग अलग था, कभी 130 कभी 120, इस प्रकार से। तो यदि हमें निकालना हो कि एवरेज स्पीड कितना है, तो मान लीजिए कि 1000 किलोमीटर की दूरी है और मान लीजिए आपका
12 आवर लग रहा है, तब क्या होगा टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना 1000/12, इस प्रकार से निकालिएगा जो भी है ना, इतना किलोमीटर आपका पर आवर। अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो 6, ये 500, ये 250 और ये 3, कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो कितना होगा 3 अठे 24, 3 तिया 9, 8.33, यानी अप्रॉक्स की बात करें तो लगभग कितना 84 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का मतलब ये 84 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट स्पीड नहीं है, या हर मतलब बोलते हैं कि कंटिन्यू वे में ये 84 से नहीं चला, इससे ज़्यादा भी चला, इससे कम भी चला है, इसलिए हम बोले कि एवरेज स्पीड एक्चुअल से डिफर हो सकता है। तो ये एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है, आपको फॉर्मूला बस याद रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? तो उम्मीद है आपको एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा। अगली वीडियो में हम लोग एक सवाल से एवरेज स्पीड को सोल्व करने की कोशिश करेंगे।